रामचरण रति को संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सर्वोच्च सिद्ध के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। और उत्तरकांड में वे प्रतिपादित करते हैं कि जब व्यक्ति रामचरण रति प्राप्त कर लेता है तो वह सर्वज्ञ हो जाता है, परिणाम स्वरूप वह गुणज्ञ हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, वैभवशाली हो जाता है, धर्मपरायण हो करके वह अपने जीवन को सफल बना लेता है। इसी प्रक्रिया में संत तुलसीदास जी उत्तरकांड में यह भी बताते हैं कि रामचरण रति कैसे प्राप्त हो सकती है। और तब वे कहते हैं कि रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोई यह कथा करऊ श्रवण पुटपान। उनका संकेत है कि व्यक्ति रामचरण रति को तभी प्राप्त कर सकता है जब भाव के साथ भगवान राम की कथा को सुनता है। और इस संदर्भ में जब हनुमान जी के चरित्र को देखते हैं तो वह रामचरण रति के प्राप्तकर्ता के रूप में प्रस्तुत होते हैं। संत तुलसीदास जी उन्हें रामचरण रति के प्रथम प्राप्तकर्ता मानते हैं और इसीलिए उन्हें विशुद्ध वैज्ञानिक के रूप में उनकी मंगलाचरण में वंदना करते हैं कि वंदे विशुद्ध विज्ञानी कवीश्वर कपीश्वरौ। तो रामचरण रति प्राप्त करने के बाद हनुमान जी सर्वज्ञ हो जाते हैं और इस बात को संत तुलसीदास जी हनुमान जी के चरित्र के संदर्भों में रामचरितमानस में प्रमाणित करते हैं। हनुमान चालीसा में संत तुलसीदास जी हनुमान जी को कहते हैं कि राम रसायन तुम्हारे पासा। इसके पीछे संत का संकेत यह है कि रामचरण रति हनुमान जी के पास है और वो शुरू से ही है। क्यों है? क्योंकि इसके पहले वो कहते कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। आप प्रभु के चरित्र की सुनने के रसिक हैं, इसलिए रामचरण रति उनके पास विद्यमान है और रामचरण रति विद्यमान होने की वजह से वो सर्वज्ञ है। और इस सर्वज्ञता का प्रमाण हनुमान के चरित्र में रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं। किष्किंधा कांड में भी जब सुग्रीव सभी बानरों को, भालुओं को ले आकर के राम के सामने प्रस्तुत करते हैं और उनसे मिलाते हैं सीता की खोज के लिए, तो उसमें भी सबके मिलने के बाद हनुमान जी अंत में जाते हैं। पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान राम उनको बुलाते हैं और इन पंक्तियों में पुनः वही सर्वज्ञता की बात करते हैं कि भगवान राम तो जानते ही हैं कि सीता की खोज कौन कर पाएगा, लेकिन हनुमान जी भी यह जानते हैं, इसीलिए वो सबसे पीछे जाते हैं। भगवान राम के बारे में संत तुलसीदास जी इसलिए लिखते हैं कि ये यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, लेकिन राजनीति राखत सुर त्राता। और इसको समझाने के लिए मैं यदि आप सब लोगों को बताना चाहूं तो ये उसी प्रकार से है जैसे किसी नाटक का मंचन जब होता है तो नाटक की पटकथा निर्देशक को भी पता होती है और अभिनेता को भी पता होती है, किंतु अभिनेता निर्देशक के पास जाकर के यह पूछता है कि यह बताइए कि इसका हमारा रोल जो है वो कैसा होगा, इसको हम कैसे संपादित करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी भगवान राम के पास जाते हैं और जब वह जाते हैं तो हनुमान जी को भगवान राम अपने हाथ की मुद्रिका निकाल करके दे देते हैं। परसा शीस सरोरुह पानी और कर मुद्रिका दीन जन जानी। और फिर वो संदेश देते हैं कि क्या कहना है, सीता से मिलने के बाद क्या कहना है। बहु प्रकार सीते ही समुझायो और कही बल बिरह बेग तुम आयो। और इसका सीधा सा तात्पर्य है कि हनुमान जी भी जानते हैं कि वही सीता जी के पास जाएंगे और भगवान राम भी जानते हैं कि सीता जी के पास हनुमान जी जाएंगे, और इसलिए संदेश और जो निशानी है, चिन्ह है, वह हनुमान जी को देते हैं। तो इस तरह से सर्वज्ञता का प्रमाण रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी हनुमान के चरित्र में प्रस्तुत करते हैं। और यही चरित्र हनुमान जी का उस समय भी दिखाई पड़ता है जब अंगद के साथ
जाम्बवंत और हनुमान जी सीता की खोज के लिए समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और संपाति कहता है कि जो नाघई सत जोजन सागर करहि सो राम काज मति आगर। और ऐसी परिस्थिति में तो जाम्बवंत को यह चाहिए था कि वो सीधा हनुमान जी को बुला लेते और कह देते कि भगवान राम ने आपको मुद्रिका दिया है, आप कृपा करके चले जाइए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे भी संत तुलसीदास जी का वही मनोभाव है, क्योंकि वह भगवान हनुमान जी को सर्वज्ञ प्रमाणित करना चाहते हैं। और इसलिए जाम्बवंत सबसे कहते हैं कि आप सभी अपने सामर्थ्य का वर्णन करिए कि कौन कौन इस समुद्र को लांघ सकता है। तो निज निज बल सब काहू भाखा और पार जाए कह संशय राखा। अंगद कहा जाऊ मैं पारा जन संशय कछ फिरती उबारा। जाम्बवंत ने कहा कि ये तो बात ठीक है, किंतु जाम्बवंत कह तुम सब लायक पठइये किम सब ही कर नायक। आप हमारे नायक हैं, मैं आपको कैसे भेज सकता हूं। और अंततः यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी के अंदर वह सामर्थ्य नहीं है जो 100 योजन के समुद्र को पार कर सके। और तब जाम्बवंत जी हनुमान की तरफ देखते हैं। हनुमान जी बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ भी चिंता नहीं है कि वो अपने सामर्थ्य का वर्णन करें, क्योंकि उन्हें पता है, वो सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। और यही चीज़ वो जाम्बवंत को बताते हैं। जब जाम्बवंत जी उनसे पूछते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा तो सुनता ही भय हो पर्वताकारा। और फिर वो कनक बरन तन तेज बिराजा मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा लीलहि नागहु जल निधि खारा। सहित सहाय राम नहीं मारी आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। अपनी सारे सामर्थ्य का वर्णन कर देते हैं। वो बताते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। जाम्बवंत जी बताइए, क्योंकि मैं तो कहिए तो मैं ये समुद्र को ही सोख जाऊं, या बोलिए तो मैं रावण को मार करके त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके ले आकर के आपके कदमों में रख दूं। लेकिन मेरा कार्य क्या होगा? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नाटक का मंचन होता है और निर्देशक से अभिनेता पूछता है, ठीक उसी प्रक्रिया में, उसी शैली में हनुमान जी पूछते हैं कि जाम्बवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। आप बताइए मेरा रोल क्या होगा, मैं क्या करूंगा। और इन पंक्तियों के माध्यम से संत तुलसीदास जी हनुमान जी की सर्वज्ञता को प्रमाणित करना चाहते हैं और इस तरह से वो बताते हैं। और फिर जाम्बवंत उन्हें कहते हैं कि भाई आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको ये इतना ही करना है कि इतना करहु तात तुम जाई सीत ही देख कहो सुधि आई। और इस तरह से ये सर्वज्ञता का प्रमाण संत तुलसीदास जी रामचरितमानस के अनेक संदर्भों में इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, जो प्रमाणित करता है कि व्यक्ति रामचरण रति जब प्राप्त कर लेता है तो वह सर्वज्ञ हो जाता है। और ठीक यही प्रस्तुतिकरण संत का रावण की सभा में भी है। हनुमान जी जानते हैं कि रावण की मृत्यु निकट आई हुई है, और जब ये हनुमान जी रावण को समझाने लगते हैं कि मोह मूल बहु सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, तो इसे सुन करके रावण क्रोधित हो जाता है। वह कहता है कि मिला कपिह गुरु बड़ ज्ञानी, मिला कपिह बड़ गुरु बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे से अधम सिखावन मोही। तो हनुमान जी ठीक उसी की भाषा में कहते हैं कि उल्टा होई कह हनुमाना और मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। और सीधा सा वो बता देते हैं, वो सर्वज्ञता की तरह एक सर्वज्ञ की भांति वो बताते हैं कि मृत्यु तुम्हारी निकट आ गई है और मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे इस मृत्यु को टाला जा सकता है। और इस तरह से हनुमान जी पुनः अपनी सर्वज्ञता का प्रमाण रावण को देते हैं और कहते हैं कि राम चरण पंकज उर धरहु और लंका अचल राज तुम करहु। और यह भी उनकी सर्वज्ञता का प्रमाण है। हनुमान जी रावण को समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, तुम्हारी लंका विध्वंस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, लेकिन एक तरीका है और यह मैं जानता हूँ
जिससे कि तुम भी बच सकते हो और तुम्हारी लंका भी बच सकती है, कि भगवान राम को अपने हृदय में धारण करो, उनका स्मरण करो और सीता जी को वापस कर दो। तो इस तरह से प्रत्येक प्रसंगों में संत तुलसीदास जी ने हनुमान जी को एक सर्वज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है, और सर्वज्ञता के स्वरूप ही वे गुणज्ञ हैं, वो ज्ञानी हैं, वो दाता हैं, और इसी रूप में उनकी वंदना संत तुलसीदास जी सुंदरकांड में करते हैं कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानु ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो इस प्रकार से संत तुलसीदास जी ने रामचरण रति को प्रतिपादित किया हुआ है, लेकिन जब प्रतिपादित किया है उसके पहले उन्होंने हनुमान के संदर्भ में यह प्रमाणित किया हुआ है कि जब व्यक्ति रामचरण रति प्राप्त कर लेता है तो वह सर्वज्ञ हो जाता है, और सर्वज्ञ होने के परिणाम स्वरूप वह गुणज्ञ हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, और इस जीवन को सफल बना करके वह दूसरे को भी तृप्त करता है और स्वयं भी तृप्त होता है। इस तरह से हनुमान जी के संदर्भ में संत तुलसीदास जी अपनी वैज्ञानिकता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, और यह उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रमाणित करता है।